एक माँ की दुआ ने गैर मुल्क में पढ़ने वाले बच्चे की तकदीर बदल दी। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में पैदा होने वाला अहमद आज हजारों मील दूर एक अजनबी मुल्क में पढ़ रहा था। वो मुल्क जहां जुबान अलग थी, चेहरे अजनबी थे और रातें बहुत खामोश होती थीं। लेकिन अहमद के दिल में शोर था, माँ की दुआओं का, अब्बा की मेहनत का और अपने ख्वाबों का। जब अहमद पहली बार गुरबत आया तो उसके पास एक पुराना बैग था, चंद कपड़े और माँ की दी हुई एक छोटी सी डायरी। माँ ने रुखसत होते वक्त बस इतना कहा था, बेटा मुश्किल आए तो हिम्मत न छोड़ना और अल्लाह को न भूलना। गैर मुल्क में पढ़ाई आसान न थी। दिन को यूनिवर्सिटी, रात को एक छोटे से होटल में बर्तन धोना। कभी कभी इतनी थकन होती कि आंखों से आंसू बहने लगते, मगर अहमद उन्हें आस्तीन से पहुंचकर दोबारा काम में लग जाता। वो जानता था कि अगर वो हार गया तो माँ के ख्वाब टूट जाएंगे। रात के सन्नाटे में वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर अपने गांव को याद करता। माँ का सादा सा खाना, अब्बा की खामोश मुस्कुराहट और वो सहन जहां उसने ख्वाब देखना सीखा था। कभी कभी माँ की आवाज़ फ़ोन पर कांप जाती तो अहमद दिल मजबूत करके कहता, अम्मी मैं ठीक हूँ, बस दुआ करना। और फ़ोन बंद होते ही आंसू तकिए में जज्ब हो जाते। एक दिन इम्तिहान का नतीजा आया। अहमद ने पूरे मुल्क में नुमाया पोजीशन हासिल कर ली थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। उसने सबसे पहले माँ को फ़ोन किया। माँ ने जब खुशखबरी सुनी तो सजदे में गिर गई और बस इतना कहा, मेरे रब ने मेरे बेटे की मेहनत कबूल कर ली। कुछ साल बाद अहमद वतन वापस लौटा। वही गांव, वही कच्चा घर। मगर आज अहमद खाली हाथ नहीं था। उसके साथ इल्म था, कामयाबी थी और सबसे बढ़कर माँ के ख्वाबों की ताबीर थी। माँ ने बेटे को गले लगाया तो जैसे सारी गुर्बत खत्म हो गई। अहमद ने समझ लिया था कि गुर्बत सिर्फ दूरी का नाम नहीं, बल्कि सब्र का इम्तिहान है। और जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए, वो चिराग बनकर दूसरों की जिंदगी रोशन कर देता है।